नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है माइथोलॉजी, रिलीजन एंड कल्चर सीरीज का पार्ट 14। इससे पहले के 13 पार्ट्स में हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड जुड़ी जानकारी व क्विज़ेस शामिल है और ये पार्ट 14 जैनिज्म, जैन धर्म पर आधारित जीके इन्फॉर्मेशन एंड क्विजेस शामिल होंगे। भारत में उदित प्रमुख धर्मों में जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख यानी भारत में उदित प्रमुख धर्मों में से एक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म, जिसे जैन धर्म व श्रमण धर्म भी कहते हैं, जीन द्वारा प्रणीत धर्म को जिन धर्म या जैन धर्म कहते हैं। जिन का अर्थ विजेता, कॉन्करर। अब जीता क्या है उन्होंने? तो कर्मा रातिन जयतीति जिनः, अर्थात जो कर्म शत्रुओं को जीत लेते हैं। 5 इंद्रियों, अपनी इच्छाओं, काम, क्रोध, मोह आदि विकार भावों को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। और जिनस्य उपासकः जैन, अर्थात जिन के उपासक को जैन कहते हैं। और ये जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें जैन आगम के अनुसार लोक की आकृति दर्शाई गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के इस प्रतीक चिन्ह में कितने लोकों को दर्शाया गया है या वर्णित किया गया है? तो 3 लोकों को वर्णित किया गया है या दर्शाया गया है। नीचे अधोलोक, ऊपर ऊर्ध्वलोक और बीच में मध्यलोक। और ये नीचे की तरफ धर्मचक्र के साथ हाथ का पंजा बना है। अभय, अहिंसा का प्रतीक है। संसार के समस्त प्राणी जीना चाहते हैं, उन्हें अभय प्रदान करते हैं यानी भय रहित करते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहते। इस तरह अहिंसा का प्रतीक है। धर्म चक्र में 24 आरे हैं, जो 24 तीर्थंकरों द्वारा प्रणीत धर्म को दर्शाता है, जिसका मूल भाव अहिंसा है। अहिंसा जैन धर्म का आधार स्तंभ है, जैन धर्म का प्राण है। जैन धर्म के प्रमुख संदेशों में अहिंसा परमो धर्म तथा जियो और जीने दो भी अहिंसा पर ही आधारित है। तो ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि अहिंसा परमो धर्म तथा जियो और जीने दो का संदेश किसने दिया था? तो अहिंसा परमो धर्म तथा जियो और जीने दो का दिव्य संदेश भगवान महावीर द्वारा दिया गया है। नीचे लिखा है परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर प्लस उपग्रह प्लस जीवानाम। उपग्रह यानी उपकार अर्थात सहायता करना, यानी जीवों का एक दूसरे पर उपकार करना यानी सहायता करना और एक दूसरे पर आश्रित होना। और ऊपर स्वस्तिक बना है, जो 4 गतियों का प्रतीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म के अनुसार गतियाँ कितनी होती है और वो कौन सी है? तो जैन धर्म में बताई 4 गतियाँ हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति व देव गति, जिनमें ये जीव अनंत काल से जन्म और मृत्यु द्वारा परिभ्रमण करता है। अगर इन गतियों से जीव को मुक्त होना है तो ऊपर ये 3 बिंदु बने हैं, जो 3 रत्नत्रय का द्योतक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से क्या जैन धर्म के रत्नत्रय 3 रत्न में से एक नहीं है? तो जैन धर्म के 3 रत्न या रत्नत्रय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यानी आचरण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में स्मृति है, ये जैन धर्म के रत्नत्रय में से एक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्मृति। ये तो हो गए जैन धर्म के रत्नत्रय 3 रत्न। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, राइट बिलीफ या फिलोसॉफी, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। रत्नत्रय को धारण करने वाला जीव ऊपर ये अर्धचंद्राकार सिद्धालय बना है, उसमें पहुंचेगा। और उस अर्धचंद्रमा में एक बिंदु है जो मुक्त आत्मा यानी मोक्ष प्राप्त जीव या आत्मा यानी निराकार सिद्धत्व का प्रतीक है। और जो जीव एक बार मोक्ष प्राप्त कर लेगा, वह इस संसार में कभी नहीं आएगा। वह जन्म मरण के फेरों और सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म पुनर्जन्म में तो विश्वास करता है, पर जैन धर्मानुसार जब तक जीव कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पुनः पुनः विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, पर मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेता है। और जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का कर्ता हर्ता नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करता है, मगर सृष्टि को बनाने वाला यानी कर्ता, पालने वाला यानी पालक और नाश करने वाला यानी हर्ता नहीं मानता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा मानता है। जैन धर्म प्रत्येक जीव के कर्मों को ही उसका विधाता मानता है, यानी कर्म सिद्धांत पर आधारित है। संसारी जीव अनादिकाल से कर्मों से संयुक्त है और प्रत्येक जीव द्वारा मन, वचन व
काय की क्रियाओं द्वारा बंधे कर्मों के कारण चारों गतियों में जन्म, मरण, सुख, दुख आदि भोगता है। और इस तरह अवतार परंपरा भी नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कोई भी मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा का पुनः भगवान के या अन्य रूप में अवतरित होना संभव नहीं है। और जैनों द्वारा ये प्रतीक चिन्ह कब से अपनाया गया है? तो भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव पर 1974 में दिल्ली में हुई सभी जैन समुदायों की भव्य बैठक में दिगंबर परंपरा के आचार्य विद्यानंदी जी महाराज द्वारा ये प्रतीक चिन्ह और जैन ध्वज को प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था, अपनाया गया था। और भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव से संबंधित ये एक क्वेश्चन KBC 16 में भी पूछा गया कि इनमें से किनका 2550वां निर्वाण महोत्सव 2024 में मनाया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव 2024 में मनाया गया। भगवान महावीर का निर्वाण कार्तिक कृष्ण अमावस्या सन 527 BC को हुआ और इसीलिए जैनों द्वारा भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता है। और इस कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम को जैनों द्वारा नव वर्ष मनाया जाता है। और इसी तिथि से वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हुआ, जिसका प्रारंभ 7 अक्टूबर 527 BC माना जाता है। यानी वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 527 वर्ष प्राचीन कैलेंडर है। अब करंट ईयर 2024 प्लस 527 करते हैं तो 2551 आ जाएगा। तो 2024 में 2550वां निर्वाण महोत्सव कैसे मनाया गया? तो ये 2550वां निर्वाण महोत्सव 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयंती के दिन दिल्ली में भारत मंडपम में मनाया गया, जो कि 2023 की दिवाली के बाद वीर निर्वाण संवत 2550 शुरू हो चुका था। इसीलिए अप्रैल 2024 में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया और 2024 की दिवाली के दूसरे दिन एकम को 2551वां वीर निर्वाण संवत शुरू। इस तरह क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कैलेंडर सबसे प्राचीन है? तो इनमें से सबसे प्राचीन कैलेंडर वीर निर्वाण संवत कैलेंडर है। भारत में वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले प्राचीन कैलेंडरों में से एक, जो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर से 527 वर्ष प्राचीन है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और ऑप्शंस में आए विक्रम संवत से 470 वर्ष प्राचीन है और शक संवत जो भारत का नेशनल कैलेंडर है से 605 वर्ष पुराना है और हिजरी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर से 1149 वर्ष प्राचीन है। ये विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व अवंतिका के शासक विक्रमादित्य अजित प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया और ये अवंतिका के राजा विक्रमादित्य ने हुण जाति को हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत प्रारंभ किया था। और अवंतिका की राजधानी अवंती नगरी जो उज्जैन या उज्जैनी का प्राचीन नाम है और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रचलन में आया, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष प्राचीन है। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर का करंट वर्ष जो होगा उसमें 57 जोड़ दिया जाए तो उस वर्ष का विक्रम संवत वर्ष आ जाएगा। और शक संवत इतिहासकारों के अनुसार 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा गद्दी पर बैठते समय चलाया गया था, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर है और 78 ईस्वी में प्रचलन में आया, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। यानी शक वर्ष को प्राप्त करने के लिए ग्रेगोरियन वर्ष में से 78 माइनस करना पड़ेगा, जिसका प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन। और अगर पूछा जाए कि शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर है इन दोनों संवतों में। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आती है 135 वर्षों का अंतर है इन दोनों संवतों में। और इस शक संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। और ये हिजरी कैलेंडर, अरबी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों का मक्का से मदीना की ओर प्रवास हुआ था। और इस प्रवास या माइग्रेशन के लिए अरबी शब्द है हिजरा या हिजरत और इस हिजरा या हिजरत से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। और इस हिजरा से पूर्व के वर्षों को दर्शाने के लिए BH लिखा जाता है, यानी बिफोर द हिजरा। और इस्लाम धर्म के संस्थापक ये पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी
53 BH यानी हिजरा से 53 वर्ष पहले मक्का नामक स्थान पर हुआ और उनका निधन 61-62 वर्ष की आयु में 8 जून 632 ईस्वी हिजरी वर्ष 11 को मदीना में हुआ, जो दोनों सऊदी अरब में ही स्थित है। जन्म स्थान मक्का और मदीना दोनों ही सऊदी अरब में स्थित है और सऊदी अरब की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है रियाद और करेंसी सऊदी रियाल, और ये सऊदी अरब का नेशनल फ्लैग एवं नेशनल एम्बलम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हिजरी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम और अंतिम महीना दू अल हिस्सा यानी हज तीर्थ यात्रा का महीना। और एक महीने का नाम और याद कर लीजिए, इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना कौन सा है? तो रमजान, जिसे रमजान नाम से भी जाना जाता है, जो इस कैलेंडर का 9वां महीना है। तो अब फिर से टॉपिक की तरफ। तो जैन ध्वज के ये 5 रंग किसको दर्शाते हैं? तो परमेष्ठी को। ये परमेष्ठी 5 होते हैं, पंच परमेष्ठी। और इस ध्वज का रंग क्रमशः ऊपर से नीचे लाल, पीला, सफेद, हरा और अंत में नीला या काला होता है, जिसमें से श्वेत वर्ण अरहंत परमेष्ठी, लाल सिद्ध परमेष्ठी, पीला आचार्य परमेष्ठी, हरा उपाध्याय परमेष्ठी और नीला या काला साधु परमेष्ठी को दर्शाता है। जैन धर्म का परम पवित्र मंत्र है नमोकार मंत्र या नवकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है? तो परमेष्ठी को। तो जैन धर्म के परम पवित्र मंत्र नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अवजायणम, नमो लोए सब साहुणम, यानी लोक में सब अरहंतों, सिद्धों, आर्याणम यानी आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार हो। ये मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार न कर 5 पदों को नमस्कार किया है, और वो पद मैंने पहले ही बताए 5 परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। नमोकार मंत्र जो जैन धर्म का मूल मंत्र, महामंत्र है, इसमें 35 पूर्ण अक्षर और 58 मात्राएं हैं। कितने अक्षर? तो 35 पूर्ण अक्षर। ध्यान दें, पूर्ण अक्षर गिनने के समय आधे अक्षरों को नहीं गिना जाता। और इस नवकार मंत्र या नमोकार मंत्र की रचना किसने की? तो जैन धर्म के अनुसार इस मंत्र की रचना किसी ने भी नहीं की। यह अनादि निधन मंत्र है, अर्थात शाश्वत है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। और ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये जैन संस्कृति के ओम का स्वरूप है, जो पंच परमेष्ठी का वाचक मंत्र और नमोकार मंत्र का संक्षिप्त रूप है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी का हाथी गुफा शिलालेख नमो अरहंतानम और नमो सव सिद्धानम से शुरू होता है। तो अरहंतों और सिद्धों को नमस्कार करते हुए शुरुआत होने वाले ये हाथी गुफा शिलालेख किस सम्राट से संबंधित है? तो कलिंग के सम्राट खारवेल से संबंधित है ये हाथी गुफा शिलालेख, जो जैन अनुयायी थे और महामेघवान राजवंश के शासक थे। और कलिंग राज्य का 17 पंक्तियों का ये शिलालेख सम्राट खारवेल के शासनकाल की घटनाओं, सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। और क्रिएटिंग पीरियड 2nd सेंचुरी BCE टू 1st सेंचुरी CE के बीच, यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 1ली शताब्दी ईस्वी के बीच। लैंग्वेज प्राकृत और स्क्रिप्ट ब्राह्मी। ये ब्राह्मी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की 2 पुत्रियों में से एक का नाम था। जैन धर्म में वर्तमान काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की 2 पत्नियां थी, यशस्वती और सुनंदा। यशस्वती, जिन्हें नंदा भी जाना जाता, इनके भरत आदि 100 पुत्र व एक ब्राह्मी नामक पुत्री हुई। वह सुनंदा के एक पुत्र बाहुबली व एक पुत्री सुंदरी हुई। और आदि पुराण के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने ब्राह्मी को लिपि विद्या यानी अक्षर का ज्ञान व सुंदरी को अंक विद्या सिखाई थी, और पुत्रों को भी विभिन्न प्रकार की विद्याओं और कलाओं में प्रवीण किया। ये ब्राह्मी लिपि का प्रचलन तब से ही हुआ है और आज की देवनागरी लिपि इसी का विकसित रूप मानी जाती है। मैं आपको ब्राह्मी लिपि के 2-4 अक्षर बताती हूँ। ये अ, क, ट और ये ठ लिखा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कैसे विकसित हुई होगी ब्राह्मी लिपि से आज की नागरी या देवनागरी लिपि। और आदि पुराण के रचयिता कौन है? तो आचार्य जिनसेन द्वितीय द्वारा 9वीं शताब्दी ईस्वी में रचित एक संस्कृत पुराण है, जो दिगंबर परंपरा के आचार्य थे। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। दिग प्लस अंबर, दिग यानी दिशाएं और अंबर यानी वस्त्र। दिशाएं ही जिनके वस्त्र होते हैं वे दिगंबर कहलाते, यानी जिनके गुरु वस्त्र आदि धारण नहीं करते, मात्र नग्न नहीं दिगंबर। नग्न यानी निर्वस्त्र और दिगंबर निर्वस्त्र, निर्विकारी, निर्ग्रंथ संत। यथाजात प्राकृतिक रूप में रहना उनकी साधना है।
और जिनके गुरु श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर। ये आचार्य जिनसेन द्वितीय राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम के शासनकाल में हुए। ये नृत्युंग अमोघवर्ष जैन अनुयायी थे और आचार्य जिनसेन द्वितीय के परम भक्त थे। इनका शासनकाल काफी लंबा रहा, 814 से 878 के बीच, यानी 9वीं सदी में लगभग 64 वर्षों का। और राष्ट्रकूट राजा जगतुंग देव गोविंद तृतीय के पुत्र थे। और नृपतुंग अमोघवर्ष प्रथम की साहित्यिक रचना कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका एक धार्मिक ग्रंथ, और इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ के मंगलाचरण श्लोक में इन्होंने भगवान महावीर का स्तवन किया है। और गणित सार संग्रह के रचयिता आचार्य महावीर भी ये अमोघवर्ष प्रथम के राज्यकाल में ही हुए। ये राष्ट्रकूट वंश को कई बार मान्यखेड़ की राष्ट्रकूट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक तो राजा दंती दुर्ग। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के अनुसार इनमें से कौन से तीर्थंकर की माता मरुदेवी और पिता नाभिराय थे, तो यहाँ पर सही उत्तर है भगवान आदिनाथ। जैन धर्म की वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की माता मरुदेवी व पिता नाभिराय हैं। भगवान ऋषभ देव इस काल के आद्य प्रवर्तक यानी प्रथम तीर्थंकर हैं, इसीलिए इन्हें आदिनाथ भी जाना जाता है। इनका जन्म स्थान अयोध्या, अरिबी योद्धम न शक्या अयोध्या, यानी कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं कर सकते। और आदि पुराण में वर्णित अयोध्या के अन्य नाम साकेता, विनीता और सुकौशला अनेक विनीत, शिक्षित, विनयवान मनुष्यों से व्याप्त होने के कारण विनीता, और सुकौशल देश में थी, इसीलिए सुकौशला। और अच्छे अच्छे मकानों पर फहराती पताकाएं मानो स्वर्ग के मकानों को संकेत कर रही है बुलाने का, इसीलिए साकेता। साकेता संस्कृत शब्द स प्लस आकेता, स यानी सहित, आकेता यानी गृह भवन। और ये अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है, जो मैं ऑलरेडी राम मंदिर जी के वाले वीडियो में कवर भी कर चुकी हूँ। और भगवान आदिनाथ का निर्वाण स्थल कैलाश पर्वत, जिसे अष्टावक्र नाम से भी जाना जाता है, और चिन्ह वृषभ यानी बैल, और वंश इक्ष्वाकु। और इनके वैराग्य का कारण एक बार राज दरबार में नीलांजना नाम की नृत्यांगना की नृत्य करते हुए ही आकस्मिक मृत्यु होने से वैराग्य हो गया। फलतः अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को समस्त राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली। भरत बहुत प्रतापी सम्राट हुए। इन्होंने अपने दिग्विजय से सर्वप्रथम चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। यानी जैन धर्म के अनुसार प्रथम चक्रवर्ती कौन है, तो भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती। यही ऋषभ देव पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसका उल्लेख जैन साहित्य के अलावा जैनेतर वांग्मय यानी साहित्य, तो जैनेतर साहित्य वैदिक पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और इन्हीं भगवान आदिनाथ के पुत्र भगवान बाहुबली, जो जैन धर्मानुसार अत्यंत पुण्य पुरुष प्रथम कामदेव हुए, जिनकी 58 फीट ऊंची अद्भुत भव्य विशाल मूर्ति श्रवणबेलगोला हासन जिला कर्नाटक राज्य में स्थापित है, जो 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। तो श्रवणबेलगोला में स्थित भगवान बाहुबली गोमटेश्वर की विशाल मूर्ति किस राजवंश के अधीन बनाई गई थी, तो पश्चिमी गंग वंश के अधीन 981 में निर्मित की गई। और इसी क्वेश्चन में किस राजवंश की जगह किसके द्वारा बनवाई गई पूछा जाए, तो पश्चिमी गंग वंश के मंत्री या सेनापति चामुंडराय द्वारा, जो श्रवणबेलगोला के विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित एक मोनोलिथिक स्टेच्यू अखंड प्रतिमा है, यानी एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई अखंड प्रतिमा है। ऊंचाई 57 फीट और बेस से 58.8 फीट। और यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होता है। भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग मुद्रा में तप किया था, जिससे उनके शरीर पर बेलें चढ़ गई थी, इसीलिए इनकी प्रतिमा पर बेलें बनी होती हैं। और 2007 में टाइम्स ऑफ इंडिया के SMS पोल के अनुसार भारत के 7 आश्चर्यों में सबसे पहला आश्चर्य यही श्रवणबेलगोला के गोमटेश्वर ही है। इसी श्रवणबेलगोला की इस विंध्यगिरी की पहाड़ी के सामने एक चंद्रगिरी पहाड़ी है, जहां पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म की दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी, इनकी समाधि यही हुई थी। समाधि संलेखना जैन धर्म में देह त्यागने की एक विधि है। इस पर्वत पर 6वीं और 7वीं शताब्दी के अभिलेखों के अनुसार चंद्रमुनि का नाम प्रभाचंद्र
और चंद्रगिरी पर्वत का नाम कटवृक्ष। सम्राट चंद्रगुप्त मुनि की समाधि के बाद इस पर्वत का नाम चंद्रगिरी पर्वत पड़ गया और कन्नड़ भाषा में इसी को कल्वप्पू कहा जाता है। और ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दीक्षा गुरु या आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आचार्य भद्रबाहु। ये आचार्य भद्रबाहु जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर पंथ में विभाजन से पहले अविभाजित जैन संघ के अंतिम आचार्य हैं और इनका समाधि मरण भी चंद्रगिरी पर्वत से ही हुआ और कल्पसूत्र के रचयिता हैं, जो श्वेतांबर पंथ का एक ग्रंथ है। और श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही संप्रदायों के अनुसार अंतिम श्रुत केवली है। श्रुत केवली यानी द्वादशांग रूप संपूर्ण श्रुत आगम के ज्ञाता। श्रुत का शाब्दिक अर्थ सुना हुआ। अरिहंत केवली के मुख से सुना ज्ञान श्रुत ज्ञान, जिसे जिनवाणी या आगम भी जाना जाता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जिन द्वारा कही गई वाणी जिनवाणी और आगम यानी आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानमागमः। आप्त अरिहंत केवली के वाक्य के अनुरूप ज्ञान को आगम कहते हैं, जिसका स्वरूप द्वादशांग रूप होता है, यानी आगम के 12 अंग है। 12 अंग 14 पूर्व सहित। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 स्वप्न देखे थे, जिसका फल आचार्य भद्रबाहु ने दुखद बताया था और बाद में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंपकर चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रमण दीक्षा ग्रहण कर ली। जैन इतिहास के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के लौकिक शिक्षा व राजनैतिक गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य व विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे, उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्रमण दीक्षा ग्रहण की थी। 4वीं और 5वीं शताब्दी के महान आचार्य यतिवृषभ के उल्लेख पूर्व जैन साहित्य व अभिलेखों की जानकारी के साथ मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा लिखी पुस्तक जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़कर मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। और उस नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद का एक स्वामी भक्त मंत्री था सुबंधु, जो बाद में क्रौंचपुर के राजा सुमित्र का मंत्री बन गया था। और चाणक्य मुनि जब विशाल संघ के साथ क्रौंचपुर के निकट गोकुल स्थान पहुँचे, तो उस मंत्री सुबंधु ने रात्रि में उस स्थान की घेराबंदी करवाकर आग लगवा दी। चाणक्य समेत सभी मुनियों ने उपसर्ग सहन कर समाधि मरण अंगीकार किया। कई बार सलेखना, संथारा, समाधि किस धर्म से संबंधित है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसी तरह और जैन धर्म से संबंधित अणुव्रत, महाव्रत, समवसरण, अनेकांतवाद, स्यादवाद आदि के बारे में आगे के पार्ट्स में देखेंगे। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, पर वीडियो में दी जानकारी के आधार पर पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दे दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। इसी तरह केबीसी की जानकारी व तैयारी के एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। आप सभी सफल बने, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।